वेलकम वंस अगेन। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप पैसिव सेंटेंसेस को लर्न कर लें जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हैं। ये आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को डेवलप करने में हेल्प करेगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को जो पास्ट की होती हैं, कॉन्टिन्यूअस की होती हैं, उन्हें हम पैसिव में बोलते हैं। जब मैं कल वहाँ गया, तुम्हारी कार की मरम्मत हो रही थी, मैंने देखा था। तो अब यहाँ पर क्या किया कि दो सेंटेंस तो आपने पास्ट इंडेफिनिट में बोल दिए। जब मैं वहाँ गया, व्हेन आई वेंट देयर, मैंने देखा था, आई सो, तुम्हारी कार की मरम्मत हो रही थी। अब यहाँ पर अगर आप इसको एक्टिव में बोल देंगे कि योर कार वॉज रिपेयरिंग, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप इसे नहीं बोल सकते ऐसे। कितना भी आप गलत बोलें तो ये गलती अलाउड नहीं है, क्योंकि ये पैसिव का सेंटेंस है कि कार काम नहीं कर रही थी, कार के ऊपर काम हो रहा था। जब ये कार के ऊपर काम हो रहा था तो अब स्ट्रक्चर एक्टिव नहीं लगेगा, बल्कि पैसिव लगेगा। मैं कई वीडियो में आपको समझा चुका हूँ कि जब हमारा सब्जेक्ट काम नहीं करता बल्कि काम उसके ऊपर होता है, तो वो सेंटेंसेस पैसिव हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, डोरमेंट हो जाते हैं, निष्क्रिय सब्जेक्ट हो जाता है। और ऐसे में आपको एक नया फॉर्मूला लगाना पड़ता है उस टेंस को बताने के लिए। लेकिन टेंस को बताने के लिए नए फॉर्मूले में भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हर पैसिव में, चाहे वो किसी भी टेंस का पैसिव क्यों ना हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जो भी चेंज होगी वो छोटी वर्ब में होगी। हमने ये भी पाया है कि पिछली वीडियो में कि आपने पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ करते हुए वाज वर्ब का यूज़ कर लिया था, लेकिन कंटिन्यूटी कैसे शुरू करें, तो उसमें आईएनजी चूंकि हम वर्ब में नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हुए बी में आईएनजी लगा दी। तो इस वर्ड को हमने बीइंग बना दिया। इज दैट राइट? और हमारा अब स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब मैं कल वहाँ गया, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। सो व्हेन आई वेंट देयर, तुम्हारी कार ठीक हो रही थी, योर कार वॉज बीइंग रिपेयर्ड। ठीक है ना? जब मैं वहाँ गया, तुम्हारा लेटर टाइप हो रहा था। व्हेन आई वेंट देयर, ये तो आपने पास्ट में एक्टिव बोल दिया। तुम्हारा लेटर टाइप हो रहा था, योर लेटर वॉज बीइंग टाइप्ड। क्लियर? जब मैं वहाँ गया, तुम्हारी कार की सर्विस हो रही थी। व्हेन आई वेंट देयर, योर कार वॉज बीइंग सर्विस्ड। तो आप इस स्ट्रक्चर में इतना सा करें कि आप कुछ एक सेंटेंसेस लेंगे और उन सेंटेंसेस को आप पॉजिटिव सेंटेंसेस में बोलिए, नेगेटिव में बोलिए और इंटरोगेटिव में बोलिए। अगर आप 25-30 सेंटेंसेस अगले 5 मिनट में बोल लेंगे तो ये टेंस पूरा हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं वहाँ गया, व्हेन आई वेंट देयर, पार्क की सफाई हो रही थी। द पार्क वॉज बीइंग क्लीन्ड। अब आप अगर मैं इस सेंटेंस को लूँ, द पार्क वॉज बीइंग क्लीन्ड, राइट? अब आपको करना क्या है, इसे एक बार नेगेटिव बना के देखें। पार्क की सफाई नहीं हो रही थी। द पार्क वॉज, यहाँ पर नोट लगा देंगे, इतना तो आपको मालूम ही है, इट्स वेरी सिंपल। द पार्क वॉज नॉट बीइंग क्लीन्ड। और अगर ये क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन तो वही होता है कि जिसमें सिर्फ हाँ ना का जवाब दिया जाता है, उसमें तो आप जो छोटी वर्ब है उसे पहले लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या पार्क की सफाई हो रही थी? वॉज पहले लगा देंगे। वॉज द पार्क बीइंग क्लीन्ड, वॉज द पार्क बीइंग क्लीन्ड। अब बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे जो इसके साथ क्वेश्चन पूछेंगे। कब हो रही थी पार्क की सफाई? कब? तो व्हेन लगा देंगे। व्हेन वॉज द पार्क बीइंग क्लीन्ड। क्यों हो रही थी? वाई वॉज द पार्क बीइंग क्लीन्ड, राइट? कैसे हो रही थी? हाउ लगा देंगे। और इस तरह से आप एक दो वर्ब और ले लें और उनके साथ आप पैसिव बोलें। ठीक है ना? खाना बन रहा था, खाना नहीं बन रहा था। क्या खाना पक रहा था? खाना क्यों नहीं बन रहा था? खाना कब बन रहा था? उसे इनवाइट किया जा रहा था, उसे पीटा जा रहा था, उसे नहीं पीटा जा रहा था, उसे क्यों पीटा जा रहा था, उसे कहाँ पीटा जा रहा था, उसे कैसे पीटा जा रहा था। और इस तरह से आप जो भी मैंने हिंदी में बोले हैं, इनको आप रिपीट करते हुए इनके साथ साथ इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। फिर सुनिएगा, एक हिंदी में सेंटेंस बोलें, उसे इनवाइट किया जा रहा था, ही वॉज बीइंग इनवाइटेड। दोनों को एक साथ मिक्स करने की कोशिश करें। जैसे आप हिंदी बोलेंगे, इमीडिएटली इंग्लिश बोलें। इससे एक फ़ायदा होगा कि जैसे कभी भी आप हिंदी बोलेंगे तो इमीडिएटली आपका जो माइंड है वो इंग्लिश वर्जन भी आपके सामने रखेगा। आप उसे यूज़ करें या ना करें, यानी कि आपने मेमोरी दोनों को लिंक कर दिया, इन दोनों मेमोरी को,
और ये मेमोरी की एक टेक्निक भी होती है कि दो चीज़ों को आप लिंक कर दें, तो जैसे ही आप पहली चीज़ को रिकॉल करते हैं तो दूसरी चीज़ आपका माइंड आपको देने के लिए तैयार होता है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे और 15-20 सेंटेंसेस को बोल लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी ज़ुबान भी इसके लिए पूरी तरह से ट्रेंड हो जाएगी। इतना सा आपको करना है। आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी अब आपको क्लियर होगा आगे बढ़ने के लिए। अगर हाँ, तो आप इसे लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।